This video is in Hindi and English. Timestamps are given in the description down below. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में है और फिर इसका टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंजल्स और डेविल का आवाज़ कैसे रहता है और क्या डिफरेंस है उन लोग दोनों के आवाज़ में। अब मैंने पहले भी बताया कि एंजल्स का आवाज़ और कभी कभी हम लोगों को एंजल्स गाइड करते हैं, कभी कभी हम लोगों को डेविल गाइड करते हैं। और मेरे नज़र में दोनों में ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब एक अच्छा है एक बुरा है। वो सारे सिर्फ कही हुई बातें हैं। दोनों हम लोगों को किसी मकसद पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग अपने डेस्टिनी में ही पहुंच रहे हैं। जो हमें करना था वही हम करते हैं। और मानो या ना मानो हम लोग कहीं ना कहीं तो हम लोगों का जो डेविल है उसका आवाज़ सुनते ही है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत जनों ने वो एक एक्सपीरियंस किया रहेगा कि आप लोगों को कोई पसंद है, आप लोगों को उनको मैसेज करने का मन कर रहा है और आपके एंजल से आपके इंट्यूशन आपको बोलता है कि नहीं, मैसेज नहीं करना, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी मैसेज करने का मन करता है और फिर आप कर ही देते हैं। तो वो आपको क्या लगता है किसका आवाज़ था जिसने आपको पुश किया मैसेज करने के लिए? दैट इज एक्चुअली डेविल्स वॉइस। ठीक है, डेविल्स नहीं तो डीमन नहीं तो हम उनको डीप बुलाएंगे, क्योंकि वो वर्ड में इतना नेगेटिविटी आ गया है ना कि सब लोग अभी बहुत ही डर जाएंगे वो वाला वर्ड सुन के, या फिर बहुत ही अजीब फील करेंगे, तो इसलिए हम डीप बुलाएंगे उसको। एंड इन फैक्ट जैसे ही मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे अभी जस्ट एक चैनल मैसेज भी आया अबाउट सम रिलीजन। अब मैं रिलीजन का नाम नहीं लूँगी, ऐसे मतलब स्पेसिफिक रिलीजन ही है ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत सारे रिलीजन में है देखो कि मतलब शादी से पहले नहीं करना चाहिए, फिजिकल नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा। और ऐसे भी बोलते हैं किसी किसी रिलीजन में कि हम नरक में जाएंगे अगर ऐसा होगा, तो वो सिन है, पाप है ऐसा होगा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी फिजिकल नहीं होना चाहिए या कुछ, बट हम लोग जब अपना फिजिकल ऑब्सेशन नहीं तो फिजिकल टेम्पटेशन को हम बढ़ावा देते हैं ना, तो एग्जैक्टली वही होता है कि मतलब हम अपने डीमन को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर हम सॉरी डी डी को हम बढ़ावा दे रहे हैं और फिर उसका जो ऑप्शन है उसको हम यस करके बोल रहे हैं। लेकिन शादी में क्या रहता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप, राइट? शादी इज अबाउट इमोशनल कनेक्शन, एक दूसरे के साथ कमिट होना, एक दूसरे को वो प्रॉमिस देना, समझ रहे हो, एक वाव करना, प्रॉमिस देना, फिर उनके थिक एंड थिन्स में साथ देना, फिर बाद में उनके साथ फिजिकल रिलेशन भी रखना। सिर्फ फिजिकल रिलेशन को बढ़ावा नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिश्ते को बढ़ावा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और अगेन ये चीज़ बिफोर मैरिज भी होती है। मैं बोल रही हूँ सब लोगों को, ये इस चीज़ पे मैं नहीं मानती, सब लोगों का अलग अलग मानना है, राइट? अभी आप लोगों को ऐसा मानना है तो आपके ऊपर है, राइट? मेरा भी मानना है मैरिज के बाद करना, और फिर बहुत सारे लोग हैं उन लोगों का भी मानना है मैरिज के बाद ही करना, उससे पहले कुछ नहीं करना। एंड अगेन जब मुझे वो चैनल हो रहा है कि कुछ कुछ लोग हैं जिन लोगों को ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो फिर अगेन मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? आपका खुद का डिसीजन खुद लो वो बता रही हूँ और कुछ नहीं। तो इवन दो मैरिज से पहले हम जब रिश्ते से कमिट होते हैं, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कमिट होते हैं कि मतलब अगर कुछ भी हो गया तो भी मैं तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हारा मतलब फॉर एग्जांपल अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गया फैमिली से रिलेटेड, तो फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुमको हेल्प करूंगा। अगर कुछ भी मतलब इन अदर वर्ड्स मैरिज का कमिटमेंट थोड़ा ज़्यादा तगड़ा रहता है, बिकॉज वो पूरे फैमिली के सामने होता है। आई डोंट नो, कुछ कुछ डिफरेंस है मैरिज में और रिलेशनशिप में अनफॉर्चुनेटली ब्रेकअप बहुत ही इजी ऑप्शन है कि मतलब उसमें मतलब मैरिज में वो भी हो गया ना कि मतलब लीगल ऑप्शन है, फैमिली को बताना पड़ता है, या फिर वो सब। और ब्रेकअप अगर करना है तो फिर एक ही इंसान डिसीजन लेगा ब्रेकअप करने का, दूसरे इंसान को क्या है पता नहीं, मतलब या तो उनको वो लोग दोनों एक दूसरे से बात करेंगे या क्या, और लीगल का कुछ फंडा नहीं है या फिर कुछ भी। सो इट्स आराम से कर सकते हैं ब्रेकअप। तो इसीलिए आई थिंक वो वाला वैसा वाला फ्रेज दिया हुआ है कोई कोई रिलीजियस टेक्स्ट में, कि ऐसे नहीं कि मतलब। एंड ऑल्सो हम एक तरफ से भगवान का भी आशीर्वाद ले रहे हैं ना, भगवान का परमिशन ले रहे हैं कि मतलब
भगवान आप मुझे लाइक आशीर्वाद दो कि हम लोगों का जो रिश्ता है वो आगे बढ़े एंड ऑल दैट स्टफ। सो लाइक अगेन अगर रिश्ता ऐसा है जहाँ पे आप लोग दोनों को पता है कि आप लोग दोनों के दिल में प्यार है, आप लोग दोनों एक दूसरे को लाइक थिक एंड थिन्स में एक दूसरे का साथ देते हो, और एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है आप लोग दोनों का वो सिर्फ एक तरह का रिश्ता नहीं है, लाइक सिर्फ एक ही टाइम पे मिलेंगे फिर ही ठीक हो जाएगा, सब खुशी खुशी टाइम पे ही मिलेंगे, या फिर वैसे कुछ, या फिर कुछ फिजिकल करने के लिए ही मिलेंगे, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। एंड अगेन सब लोगों का अलग अलग चॉइस है, मतलब मैं इसमें बहुत कुछ कवर करूँगी, बट सुन लो जो भी मैं बता रही हूँ अभी मैं फ़िलहाल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ क्या। तो रिलेशन में जब हम रहते हैं और फिर हम लाइक अपना 100% देते हैं, और 100% में इंक्लूड होता है हम लोगों का जो फिज़िकल रिश्ता है वो, सो दैट्स वेरी डिफरेंट, और वो बहुत ही अलग होता है ना, वो बहुत ही लाइक अच्छा महसूस होता है, इवन दो वो हम लोग मतलब उसका फिर शब्द बहुत ही चेंज हो जाता है, उसमें हम फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बोलते, उसमें हम लव मेकिंग लव बोलते हैं ना, प्यार कर रहे हैं हम एक दूसरे को, वैसे बात करते हैं हम, ठीक है, वो प्यार से हमारा वो जो एक्ट रहता है वो वैसा रहता है। तो अगेन दैट इज़ वेरी डिफरेंट। एंड कभी कभी देख लो रिश्ते में कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाता है या फिर ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तो हम लोगों को कितना गिल्ट फील होता है, कितना बुरा लगता है। मैं ऐसे मानती नहीं कि मतलब हेल में ही जाना है या फिर कुछ, हेल मतलब बुरा फील होना या फिर थोड़ा सा जो अजीब महसूस होना, वैसे सब थोड़ा सा सफ़र करना, राइट। और वैसे ही ऑलमोस्ट फ़ील हो जाता है कि मतलब अगर रिलेशन में हमने अपना सब कुछ दिया, सामने वाले ने फॉर एग्ज़ाम्पल रेसिप्रोकेट नहीं किया, फिर हम लोगों को बहुत ही बुरा लगने लगता है, अजीब लगने लगता है, और वो काइंड ऑफ फीलिंग है, दैट इज़ लाइक एन आफ्टर इफ़ेक्ट ऑफ दैट। मैं एंजल्स एंड डी के सब्जेक्ट में आती हूँ लास्ट में, बट अभी एक और सब्जेक्ट कवर करना है जो है फ़िज़िकल रिलेशन सिर्फ़ रखना। अभी फ़िज़िकल रिलेशन आप आई थिंक, मैं मेरे साइड से बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। फिजिकल रिलेशन आप दो तरीके से रख सकते हो, या तो दूसरों को दिखाने के लिए कि मतलब देखो मैं कितना कूल हूँ, या फिर देखो मैं कितनी रॉकिंग हूँ या फिर कूल हूँ, तो इसीलिए मैं सबके साथ फिजिकल रिलेशन रखूँगी, या फिर सबके साथ भी नहीं रख, इसीलिए मैं फिजिकल रिलेशन भी रखने के लिए तैयार हूँ, एसेट्रा एसेट्रा। सो वो वाले टोन में हम फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं, नहीं तो हम सेल्फ केयर के लिए फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं। अल्टीमेटली अल्टीमेटली भगवान ने हम लोगों को ये शरीर दिया है, भगवान ने हम लोगों को ज़रूरतें दी है, और अगर आपको नहीं पता था, जो फिज़िकल नीड्स है वो नेचुरल है, ठीक है? वो ऐसा नहीं है, मैन मेड नहीं है। मतलब हम लोगों ने टीवी स्विच ऑन किया तो फिज़िकल नीड्स शुरू हो गया, टीवी स्विच ऑफ किया, या लाइक ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ का कुछ फंडा नहीं है। टीवी मैन मेड है, इलेक्ट्रिसिटी मैन मेड है, लेकिन फिर भी हम लोग टीवी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि मतलब हाँ, टीवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे मेंटली वो सुकून पहुँचाता है, मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस से डिस्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए टीवी इम्पोर्टेंट है। हम टीवी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन फिर हम लोगों का जो फिज़िकल रिलेशन की बात आती है तो हम बहुत ही लाइक बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, बहुत ही सॉरी फिज़िकल नीड्स की बात आती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ही जजमेंटल हो जाते हैं। जबकि ये चीज़ बहुत ही नेचुरल है। नेचुरल मतलब खाना खाना जितना नेचुरल है, लाइक पॉटी करना जितना नेचुरल है, सुसु करना जितना नेचुरल है, वो सारी चीज़ों में ही आता है ये चीज़ भी। इट्स नॉट अ वेरी डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट अ मैन मेड थिंग कि मतलब हम लोगों के पास कुछ चॉइस आता है कि हम ये कर सकते हैं, करना है तो नहीं कर सकते, नहीं करना है तो, ऐसा कुछ चॉइस नहीं है यहाँ पे। इट्स लाइक जो है वो है, वैसा है। एंड अगर हमारा जो लाइक जो अगेन इंटेंशन के ऊपर बात आती है या फिर हम क्यों चीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर बात आती है, बिकॉज एंजल्स एंड डेविल दो तरीके से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मतलब अभी मुझे दो चीज़ें दिखाई दिया, मतलब एक पक्षी दिखाई दिया मुझे खिड़की के बाहर, विच इज़ सो स्वीट। आई डोंट नो, शायद किसी का तो एंजल स्पिरिट एनिमल रहेंगे, बर्ड्स, स्पैरो जैसे थे, बहुत ही स्मॉल बर्ड था, ठीक है। एंड एक और 9/11 दिखाई दिया, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डेट इन अमेरिका। टेरराइजिंग का डेट था, इट्स ओके, वो थोड़ा सा ट्रॉमा वाला एक्सपीरियंस जिन लोगों ने देखा है, सो आई डोंट नो कि कोई अगर इस चीज़ से रिलेट करता रहेगा तो गुड, नहीं तो किसी को जो भी ये वीडियो देख रहा है वो टाइम रहेगा कि 9/11 हो गया है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है, जिससे जिसको रेजोनेट हो रहा है।
तो हाँ, एंजल एंड डेविल दोनों हम लोगों को गाइड करते हैं फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैसे कमाना, ठीक है, एंजल्स भी पैसे कमाने के लिए गाइड करते हैं, डेविल भी पैसे कमाने के लिए गाइड करते हैं। अगेन क्योंकि अगेन पैसे कमाने के ऊपर हम लोगों का पेट का डिपेंड करता है कि हम खाना भी खा पाएंगे या नहीं, हम लोगों को घर भी मिलेगा या नहीं, वो ज़रूरत बन गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है प्यार पाना, एंजल्स भी गाइड करते हैं। आप लोगों ने लवर्स का कार्ड देखा है? लवर्स और डेविल, वाओ! लवर्स और डेविल का कार्ड देखा है? लवर्स में भी लाइक सेम है, दोनों का चित्र एकदम सेम है कि अगर आपने नहीं देखा है तो फिर गूगल में जाके सर्च कर लो, लवर्स और डेविल का कार्ड कैसा दिखता है। दोनों सेम है, दोनों में एक लड़का एक लड़की है, दोनों में लड़का लड़की काइंड ऑफ एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन दोनों के पीछे एक के पीछे एक एंजल है, उनके पास विंग्स है ना, वो विंग्स वाले एंजल, तो इसलिए एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजल्स ना। एक के पीछे एंजल है और एक के पीछे डेविल है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो प्यार के लिए भी टैरो में भी वो रिप्रेजेंट होता है गाइस। प्यार के लिए भी एंजल भी हमें गाइड करता है प्यार पाने के लिए, डेविल भी हमें गाइड करता है प्यार पाने के लिए। और अगेन ये सब सब चीज़ से रेजोनेट करता है लाइफ जीने के लिए। इन अदर वर्ड्स लाइक खाना बनाने के लिए भी एंजल गाइड करेंगे, और मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी डेविल भी गाइड करेंगे, ठीक है। सब लोगों बट इट्स लाइक कि दोनों का इंटेंशन बहुत अलग है, दोनों का साउंड बहुत अलग है, दोनों का क्या बोलते हैं, दोनों का जो कहने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बताने वाली थी ताकि आपको समझे कि उनका आवाज़ कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा एंजल है कौन सा डेविल है। वन ऑफ द मेन मिसकंसेप्शन अबाउट डेविल कि डेविल के लिए हम सोचते हैं कि मतलब ग्रीड ज़्यादा रहेगा। ग्रीड आता है डेविल वाले इमोशंस में। ग्रीड मतलब एक चीज़ अगर आपको मिल गया, फॉर एग्जांपल आपको 1 रुपए मिल गया और फिर आपको वापस 1 रुपए नहीं, फॉर एग्जांपल आपने कुछ कमाने के लिए देखा और आपको लाइक 1000 रुपए मिल गए, फ्री में मिल गए या फिर कमा के मिल गया, और फिर आपके अंदर वो और भी ऑब्सेशन आ जाएगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वैसा वाला फीलिंग। तो वो वाला जो और चाहिए वाला फीलिंग है ना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीड। लेकिन कभी-कभी ग्रीड ग्रीड के रूप में नहीं आता है, कभी-कभी ग्रीड डर के रूप में आता है कि अगर और नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर और नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा, अगर और नहीं मिलेगा तो फिर मैं मेरे घर को मैनेज नहीं कर सकता, अगर और नहीं मिलेगा तो फिर मुझे यू नो परिवार को देखने के लिए नहीं होगा, उनको पैसे कैसे मिलेगा, उनको खाना कैसे मिलेगा। तो वैसा डर से हम लोग और करते जाते हैं, समझ रहे हो? वो ग्रीड ग्रीड के रूप में हरदम नहीं रहता, बहुत कम टाइम पे ऐसा रहता है। और अनफॉर्चुनेटली हाँ, ग्रीड ग्रीड के रूप में भी रहता है। लेकिन मैंने अभी तक वो पता नहीं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया है, ना कि मैंने टैरो में ऐसा कुछ देखा है, सो आई डोंट नो। सो हाँ, आप लोगों को अगर जानना था कि क्या मैं ग्रीड फ़ील कर रही हूँ या क्या, तो इट्स नॉट ग्रीड ऑल द टाइम, समटाइम्स इट्स फ़ियर, कभी-कभी वो डर रहता है। तो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ फ्लिंग रिलेशनशिप, ठीक है, फ्लिंग रिलेशनशिप आपको रखना है, सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखना है, तो फिर उसका दो लाइक ये हो जाता है कि मतलब दो तरीके से आप जा सकते हो। या तो एंजल्स का आवाज़ अगर रहेगा तो आई मोस्टली, अगेन ये सब मेरा ओपिनियन है, मैं आपको कुछ ऐसे इम्पोज नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मोस्टली एंजल्स ऐसे बताएंगे कि आपको आपका सेल्फ केयर करना चाहिए। और सेल्फ केयर का मतलब लाइक स्पा में जाना है, सब नहीं होता। सेल्फ केयर का मतलब हम लोगों का जो भी ज़रूरतें रहता है उसको पूरी करना, और वन ऑफ द ज़रूरत है हमारा फिजिकल नीड्स। अब मैं इसको यही चीज़ को पास्ट से भी कंपेयर करके बताऊंगी कि पास्ट में ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैरिज ही करना चाहिए, मैरिज के बाद ही सब कुछ अच्छा होगा वगैरह वगैरह। तो हम उस पर बाद में आएंगे। तो या तो हम फिजिकल खुद केयर के हिसाब से जा सकते हैं, विच इज़ लाइक मोस्टली एंजल का। अभी सबके लिए एंजल्स का आवाज़ अलग रहता है, सबके लिए डेविल का आवाज़ अलग रहता है, ठीक है। सो फिर आपको खुद को सोचना पड़ेगा आपके लिए कौन सा आवाज़ है, या फिर आपको खुद को समझना पड़ेगा। नहीं तो आप किसी को पूछ सकते हो, जो भी मैसेंजर है उनको पूछ सकते हैं कि मतलब ये जो मैसेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, एंजल्स मुझे क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है। आप कोई मैसेंजर को पूछोगे तो फिर उनको बताने के लिए ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, मतलब आपको समझने के लिए ईज़ी हो जाएगा मोस्टली। हाँ, या तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो दूसरा टोन इज़ लाइक मुझे कूल दिखना है, या फिर
या फिर मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है, या फिर मुझे कुछ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी लड़कियाँ ये ट्रैप में फँस जाती है, व्हिच इज़ जो मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था जहाँ पे वो बता रही थी, स्माइल विद प्राची है ना, वो यूट्यूब चैनल में वो लड़की बता रही थी कैसे एक छोटी-सी लड़की है, अंडर एज लड़की है, जिसको लाइक शादीशुदा आदमी 32 इयर्स का आदमी, ठीक है? अंडर एज मतलब कुछ 15 या फिर वैसे कुछ इयर्स की रहेगी, या फिर 18 से कम, वो मुझे याद नहीं है पूरा वीडियो, बट हाँ, 18 से कम। और फिर एक 32 इयर्स का आदमी है, वो बोल रहा था कि मैं तुझसे प्यार करता है, मुझे तुझसे शादी करना है, एटसेट्रा, और फिर तू मुझसे मिलने के लिए आ, एटसेट्रा। तो वो सिचुएशन में मेरा ऐसे एक ध्यान गया कि मतलब ये लड़की फिर भी नसीब उसका कि उसको पूछने का भी मन किया कि मतलब क्या ये सही है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है? लेकिन अगर वो लड़की पूछती भी नहीं थी और अगर ये लड़का कुछ और बोलता था, मिलने के लिए आ नहीं बोलता था, या फिर कुछ बोलता था कि मुझे फिज़िकल रिलेशन दे, तब हम शादी करेंगे, तू मुझसे प्यार नहीं करती क्या? मैं तुझसे शादी करना चाहता है, तू क्या मुझसे मतलब तू मेरे लिए इतना भी नहीं करेगी क्या? अगर इतना सब बोल दिया रहता, तो वो लड़की वो भी शायद कर लेती। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक वेरी रिस्की सिचुएशन गाइस। एंड बहुत सारी लड़कियाँ ये ट्रैप में काइंड ऑफ फँस भी जाती है कि ठीक है चल, मुझे मुझे चाहिए कि ये इंसान मुझसे शादी करे, तो चलेगा ना, मैं इसके लिए एक बार कर लूँ तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है, या फिर कुछ भी। तो वो अगेन वो जो साउंड है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ए डेविल साउंड। जैसे मैंने पहले ही बोला कि डेविल साउंड कभी-कभी ग्रीड के टोन में आता है, लेकिन कभी-कभी डर के टोन में आता है। अगर मैंने नहीं किया तो फिर ये इंसान मुझसे नाराज़ होगा, अगर मैंने नहीं किया तो फिर ये इंसान मुझसे शादी नहीं करेगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइक ये इंसान लाइक मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझसे शादी नहीं करेगा, तो फिर हम लोग दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या? वो सारे डर से, समझ रहे हो? वो सारे डर से अगर आप जा रहे हो तो अगेन दैट इज़ डेविल, बिकॉज़ डर भी डेविल के टोन में आता है। एंड इंट्यूशन में या फिर एंजल्स की आवाज़ में डर नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट लाइक अटैचमेंट का थोड़ा-सा आई डोंट नो आई डोंट नो अटैचमेंट एक्चुअली डेविल साइड में आता है या नहीं, बट अटैचमेंट नहीं होता है एंजल्स की आवाज़ में। एंजल्स की आवाज़ में बहुत ही एक एक तरह का डिटैचमेंट फ़ील होता है, एक तरह का एक बैलेंस्ड व्यू दिखाई देता है कि मतलब अगर मैं करती हूँ तो फिर भी उसका इक्वल वैल्यू है, अगर मैं नहीं करती हूँ तो फिर भी उसका इक्वल वैल्यू है। ऐसा बैलेंस्ड व्यू दिखाई देता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है कि मतलब ये सही है, ये गलत है, या फिर ये अगर करूँगी तो मुझे ज़्यादा कुछ लाभ मिलेगा, ये अगर करूँगी तो फिर उसमें कम लाभ मिलेगा या फिर कुछ। तो वैसा हम लोगों को इम्बैलेंस्ड व्यू नहीं दिखाई देता है, हम लोगों को एकदम बैलेंस्ड व्यू दिखाई देता है कि मतलब उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये भी सही है, वो भी सही है, ऐसा टाइप का एक व्यू दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और मुझे वैसा मैसेजेस बहुत लोगों के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी आया है, और फिर उन लोगों को मैंने बताया भी है कि गाइस ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई सही राह करके कुछ नहीं है। ये भी करोगे तो फिर भी आपके लिए सही राह है, वो भी करोगे तो फिर भी आपके लिए सही राह है। अगेन इट्स लाइक एंजल्स वॉइस, यू नो। आप में से कोई तो पूछ रहा है कि कैसे समझेंगे कि एंजल्स का वॉइस कैसे सुनाई देगा या फिर कुछ। तो पता नहीं, मेरे एंजल्स ने अभी जस्ट मुझे मैसेज दिया आप लोगों के लिए कि मेडिटेशन ट्राई करो, ठीक है? शायद वैसे आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हो। मेडिटेशन मतलब गाइडेड नहीं, लेकिन आँखें बंद करके जस्ट किसी चीज़ पे ध्यान दो, या तो साँस पे ध्यान दो, नहीं तो मैं मेडिटेशन के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? उसमें कुछ बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, ओके? Like without any guided thing, no music in the background, nothing in the background, just आप बस। तो क्या सोच से आप वो चीज़ कर रहे हो, या फिर क्या आपका मेंटल प्रोसेस है? नहीं तो आपका क्या फीलिंग्स है, जैसे जो जिस बेसिस पे आप वो डिसीजन बना रहे हो वो मैटर करता है। अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एंजल्स और डी का जो लाइक गाइडेंस है वो दोनों लाइक बहुत बुरा गाइडेंस है या फिर कुछ। फॉर एग्जांपल बहुत बहुत एकदम मस्त सा एग्जांपल है जो सब लोगों के साथ हुआ रहेगा फॉर श्योर। आपका एंजल्स ने आपको बोला रहेगा कि आज ना हम लोग, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस के रास्ते पे जा रहे हो, लाइक बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में भी एंजल्स मदद करते हैं गाइस। जैसे मैंने बोला छोटी-छोटी चीज़ों में एंजल्स भी मदद करते हैं और डेविल भी मदद करता है। मदद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो टॉपिक में मैं बाद में आती हूँ, ओके?
लेकिन हाँ, मेनली इट्स लाइक कि एंजल्स जब आपको बोलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑफ़िस में जा रहे हो और आपको पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आएगा कि आज ना मैं राइट साइड से राइट में टर्न मारती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि राइट से टर्न मारना चाहिए, मुझे लेफ्ट से टर्न नहीं मारने का मन कर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, एंड देन फिर बाद में आप सोचते हो कि अरे यार, वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ ऑफ़िस के लिए, मैं क्या अभी समझ रहे हो मेरा टोन समझ रहे हैं आपको? अगर आपको टोनिंग समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको डबल का भी आवाज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस, कि मतलब इट्स लाइक अरे यार, मैं लेट हो रही हूँ तो फिर मुझे एक्चुअली लेफ़्ट से ही जाना चाहिए। क्या मैं राइट से जाने का सोच रही हूँ और फिर आप लेफ़्ट से जाते हो, फिर बाद में आपको कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह दिखाई देता है, फिर बाद में आप यू टर्न लेते हो, फिर बाद में राइट से जाते हो, लाइक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एंजल्स का आवाज़, लाइक इंट्यूशन का आवाज़ सभी लोगों को मिलता है, राइट? सभी लोगों को मिलता है और फिर मैं 100% आपको लाइक एक एक चीज़ का तो 100% गारंटी देती ही हूँ, इट्स लाइक आपका इंट्यूशन को लाइक ट्रस्ट करो ही, मतलब कुछ भी होगा आपका इंट्यूशन आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेगा, हर एक चीज़ के लिए गाइड करेगा। मान लो कि आपको, मतलब मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उन लोगों को तो एंजल्स ये भी गाइड करते हैं कि मतलब क्या क्वेश्चंस पूछना चाहिए या फिर क्या, मतलब ऐसे 2 बार हुआ है, 2 क्लाइंट्स के साथ हुआ है कि उन लोगों को ऐसा लगा है कि मतलब जो भी भगवान का मैसेज, जैसे आप वही बता दो, वैसे टाइप का उनको एक फीलिंग आया था और फिर फिर बाद में भगवान का कुछ एक मैसेज था भी उनके लिए, लाइक लिटरली उनको भगवान कुछ बताना भी चाहते थे, लाइक वाओ! समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो अगेन 100% आप अपने लाइक इंट्यूशन को ट्रस्ट कर ही सकते हो। और हाँ, अगेन जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि मतलब आपका आवाज़ आया वैसे और एंजल्स का आवाज़ आया, तो बाद में आप लेफ़्ट से जाते हो, फिर भी आप लेफ़्ट से जाते हो कि मतलब क्या अभी लेट हो जाएगा, और फिर बाद में आप राइट से जाते हो, फिर वो आई थिंक मैंने पूरा बता दिया ना। राइट से जाने के नहीं, हाँ, राइट से जाते हो फिर अल्टीमेटली आप लेट हो ही जाते हो। ठीक है? वो वाला एक वियर्ड सा एक एग्ज़ाम्पल देना था आप लोगों को। पता नहीं और कुछ एग्ज़ाम्पल आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर करना है, नीचे शेयर कर दो, और फिर जो भी लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना उसको, तो उन लोग जस्ट वो वाला जो शेयर्ड एग्ज़ाम्पल है उसको सिर्फ़ लाइक करो, ठीक है? ताकि लाइक नेक्स्ट टाइम मैं इंट्यूशन का जो भी वीडियोज़ बना रही हूँ, ताकि उसमें मैं आपका एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं आपका एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकती हूँ, तो फिर आप शेयर कर सकते हो विथ हैशटैग इज़ी टैरो। अगर आपको नहीं चाहिए कि मैं आपका एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकती हूँ, तो फिर आप सिर्फ़ मैसेज लाइक कमेंट कर दो, लाइक हैशटैग इज़ी टैरो मत डालना, ठीक है? अगर मैं शेयर कर सकती हूँ आपका लाइक जो भी है, तो फिर आप हैशटैग इज़ी टैरो डाल सकते हो, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा गाइज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको चलेगा कि मैं आपका लाइक आइडिया शेयर कर मतलब आइडिया नहीं, बट लाइक एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, तो ओके, थैंक यू। ओके, सो हाँ, तो आपको अगर लाइक आवाज़ का समझ में आ गया डिफरेंस, कि मतलब आपका जो एंजल्स का आवाज़ है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मतलब राइट से जाओ तो फिर भी ठीक है, लेफ्ट से जाओ तो फिर भी ठीक है। एंजल्स के आवाज़ में वैसा इट्स लाइक कोई प्रेफ़रेंस नहीं है, या फिर कोई ये अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर यू नो अ, यहाँ से जाएँगे तो अच्छा होगा, ऐसे भी एंजल्स ने बताया नहीं, यहाँ से जाओ बहुत ही अच्छा जाएगा, आप जल्दी से पहुँचोगे, ऐसा कुछ था ही नहीं। एंजल्स आपको कभी भी वो करेंगे ही नहीं कि मतलब कुछ आपके लिए सही है, ऐसे एंजल्स कभी नहीं बताएँगे गाइस। अच्छा, मैं ये भी बोल रही हूँ, अच्छा एक और बात मैं आगे 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 बोलती हूँ, व्हिच इज़ लाइक थॉट पैटर्न, थॉट्स एक चीज़ होता है जो मैं आगे बोलूँगी लास्ट में, इसके बाद। आई मीन मुझे सच्ची में नहीं पता था कि इतना बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये वाला। एंड अगेन डेविल का जो आवाज़ है उसमें एक प्रेफ़रेंस है, लेकिन एक एक आवाज़ भी है व्हिच इज़ लाइक, इसका एक शॉर्टकट भी है कि आपको कैसे समझेगा कि एंजल का आवाज़ कौन-सा है, डेविल का आवाज़ कौन-सा है, उसका मैं लास्ट में बताती हूँ आपको, ओके? या फिर मैं अभी बता दूँगी, नो प्रॉब्लम, बट सुन लो ये वाला फर्स्ट पर। उसमें एक प्रेफ़रेंस था कि मतलब यहाँ से जाएँगे तो हम जल्दी पहुँचेंगे, अगर हम लेट पहुँचेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एटसेट्रा। तो लाइक अगर हम लेट पहुँचेंगे तो लाइक डाँट पड़ेगी, वो सब प्रेफ़रेंस है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे डाँट नहीं चाहिए एंड इसीलिए मुझे ये रास्ते से जाना है। वो काइंड ऑफ लाइक डेविल्स का वॉइस। अब यहाँ पे जो थिंग है ना, जो डिफ़रेंस है, वो ये है कि टाइम।
ये मैं आपको लास्ट में बताने वाली थी, बट मैंने सोचा कि अभी बता देती हूँ, जस्ट याद आया। और फिर पता नहीं कितने सारे मैसेजेस आएंगे, सब कुछ मैसेजेस एक साथ बताती जाऊंगी तो फिर मैं भूल ना जाऊँ कहीं। ठीक है, तो द थिंग इज टाइम। ठीक है, एंजल्स का जो आवाज़ रहता है ना, उसमें टाइम का कुछ ये नहीं रहता है। एंजल्स अब ऐसे नहीं बताते कि कल के दिन तुझे वो करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलेंगे। बहुत रेयरली ऐसे बोलते हैं गाइस, बहुत रेयरली। एंजल्स का मेन, एंजल्स और इंट्यूशन का जो मेन मेन आवाज़ है, वो यूजुअली नाउ के साउंड में रहता है कि मतलब अभी ये करो, अभी लेफ्ट में जाओ, अभी ये करो, अभी वैसा करो, वैसे टोन में रहता है। एंड डेविल का जो टोन रहता है मोस्टली, अगेन ये लाइक इट्स नॉट अ यूनिवर्सल थिंग, दिस इज अ जनरल थिंग। सॉरी, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग, दिस इज अ जनरल थिंग कि मतलब जो भी मैं बता रही हूँ वो सब जनरल नॉलेज है। इट्स नॉट कि मतलब आपको स्पेसिफिकली वर्क करेगा ये, ठीक है। बट डेविल का जो आवाज़ रहता है ना, वो मोस्टली ऐसा रहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फ्यूचर में क्या, फ्यूचर वाला जो साउंड रहता है ना, वो मोस्टली डेविल का साउंड रहता है कि मतलब अगर फ्यूचर में मेरे पास अच्छे से पैसा नहीं रहा तो, अगर फ्यूचर में ये वाले एग्जांपल के हिसाब से, अगर फ्यूचर में मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया तो, अगर फ्यूचर में ये इंसान मेरे साथ शादी नहीं करे तो, अगर फ्यूचर में फलाना फलाना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो डेविल का जो आवाज़ रहता है वो फ्यूचर के बेसिस पे रहता है, और फ्यूचर नहीं तो टाइम इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। टाइम मैटर करता है डेविल के आवाज़ के लिए। किसी किसी के लिए वो पास्ट का भी आवाज़ रह सकता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो अभी मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं वैसा करना नहीं चाहती, वैसा सब। तो लाइक पास्ट में अगर कुछ मिस्टेक हुआ था हमसे, तो तभी वो डेविल वापस लेकर आएगा। इट्स लाइक देखो मिस्टेक हुआ था, सो लाइक डोंट रिपीट दिस थिंग नाउ। बट आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि अभी के टाइम पे जो आपने डिसीजन लेना है वो सही लेना है। एंड देन वी आर लाइक नो, पास्ट में गलती हुआ था, पास्ट में पछताना पड़ा था, तो अभी मैं वो नहीं करूँगी। एग्जाम्पल के तौर पर सच्चाई बताना, राइट। कि मतलब मैंने किसी को कुछ सच्चाई बताई, उसने मुझे ही चिल्लाया। अभी सच्चाई सब लोगों को अच्छा नहीं लगता सुनने के लिए, राइट, ठीक है। सब लोगों को गुस्सा आ जाता है सच्चाई सुन के, मतलब अरे तुझे क्या पता है, ये वो इतना ह्यूमिलेट करके मुझे चिल्लाया फॉर एग्जाम्पल। तो पास्ट में ऐसा हो गया, फिर मुझे बुरा लगा, राइट। तो अम, अभी के जो टाइम है जहाँ पे मेरे एंजल्स मुझे बोल रहे हैं कि इट्स द राइट टाइम, अभी बताओ उनको कि सच्चाई क्या थी, राइट। तो मेरा जो लाइक एक एक साइड है मेरा, जो पास्ट मेमोरीज मेरे लाइक दिमाग में लाएगा, और फिर वो बोलेगा कि नहीं, पास्ट में मैंने सच्चाई बोला था, मुझे खाली फुकट बुलिंग सहना पड़ा, और फिर लाइक लिटरली बुलिंग। मतलब तू क्या समझती है खुद को, तूने खुद को तो देखा है क्या, एसेट्रा एसेट्रा। तो वैसा अगर हुआ रहेगा तो ठीक है, तो वो डर वापस आ जाएगा मेरे। अगेन डर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, फियर। अगेन दैट्स वन ऑफ द थिंग दैट डेविल वर्क्स विथ। तो या दैट्स द थिंग कि मतलब पास्ट का वो वापस मेमोरीज आ जाएगा, और फिर मैं सोचूंगी कि नहीं, मुझे वो नहीं करना। एंड अगेन एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। जो भी मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि मतलब एंजल्स का आवाज़ बुरा है, सॉरी एंजल्स का आवाज़ अच्छा है, डेविल का आवाज़ बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर मैं और डिटेल में लास्ट में जाऊंगी। दोनों का आवाज़ कुछ ना कुछ तो मकसद से आ रहा है, ओके, ये समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डेविल मुझे नहीं बताता कि मुझे पैसे कमाने का ज़रूरत है, अगर मेरे परिवार को लाइक पैसे की कमी पड़ गई तो क्या, अगर वो मुझे डर नहीं रहता, अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए भागती नहीं, तो अभी मेरे पास इतना इनफ सेविंग्स नहीं रहता, इनफ पैसे नहीं रहता कि मैं अपने परिवार वालों को देख सकूं। समझ रहे हो। सो अगेन उसमें भी कुछ एक मतलब है, हर एक चीज़ का कुछ एक मतलब है, ओके। एंड जो मैं आपको वो वाला स्टोरी बताने से पहले बीच में आपको बताने वाली थी ना कि थॉट प्रोसेस के बारे में, कभी कभी ना हम लोगों का इंट्यूशन वर्क करता है विच इज़ लाइक एंजल्स वॉइस, कभी कभी हम लोगों का लॉजिक वर्क करता है विच इज़ लॉजिक। ठीक है, इट्स नॉट डेविल, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, इट्स जस्ट लॉजिक। कभी कभी हम लोगों का इमोशंस वर्क करता है विच इज़ इमोशंस, अगेन इट्स नॉट डेविल, इट्स नॉट एंजल्स, इट्स इमोशंस जो भगवान ने हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी हम लोगों का
एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग डिसीजन मेक करते हैं कि मतलब एक्सपीरियंस ऐसा हुआ तो अभी शायद ये चीज़ सही है। सो अगेन आप एक चीज़ को एकदम बॉक्स में नहीं रख सकते। हाँ, ये चीज़ अगर आप ऐसे किस्म के इंसान हो ना गाइस कि मतलब आप लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो सारे चीज़ों से और ये चीज़ से भी आप बहुत ही इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि अरे! ये मेरा डेविल का तो आवाज़ नहीं, ये मेरे डेविल का तो आवाज़ नहीं, तो प्लीज़ लाइक क्लिक आउट कर लो, लाइक निकल जाओ, फिर लेट गो कर लो ये वाले मैसेज को। बिकॉज़ मेरा इंटेंशन पहले से ऐसा कुछ था ही नहीं कि मतलब एंजल्स का आवाज़ अच्छा है, डेविल का आवाज़ बुरा है या फिर वैसे कुछ। ना कि मेरा इंटेंशन ये है कि सब आवाज़ जो भी इंट्यूशन नहीं है वो सारे डेविल की आवाज़ है, वैसा भी नहीं है। अगर आप लोग वैसे किस्म के इंसान हो लाइक सीरियसली मैं बुराई से नहीं बोल रही हूँ या फिर मैं बुरी तरीके से नहीं बोल रही हूँ। मुझे चलेगा कि आप सुन रहे हो बट मुझे नहीं चाहिए कि आपको वो नेगेटिवली अफ़ेक्ट हो क्योंकि मैं यहाँ पे नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरा नॉलेज बहुत ही अलग है और फिर आप अलग तरीके से ले रहे हो, तो दैट्स नॉट राइट ना। अगर आपको फिर भी सुनने का मन करता है, यू आर इट्स ओके, आप सुन सकते हो। बट जस्ट रिपीट करके सुनो जब तक आपको वो समझ में नहीं आ जाता कि एवरीथिंग इज़ राइट और फिर सब कुछ जस्ट मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? लाइक बहुत स्क्रिप्चर्स ने बोला है कि एंजल्स अच्छे हैं और डेविल्स बुरे हैं। डेविल बुरे हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा-सा हम लोगों को डेविल का जो वर्क है ना, वो हम लोगों को ओवरवर्क कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे क्या बोलते हैं, वही पैसे का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर पैसे मुझे कमाना था, ठीक है? तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए देखूँगी, ठीक है? अगर मुझे रिलेशनशिप के लिए एक रिलेशन चाहिए, मैरिज चाहिए और वो डेविल की आवाज़ से आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि मतलब बहुत ओवरवर्क करूँगी, दूसरे को प्लीज़ करने के लिए बहुत कोशिश करूँगी, दूसरों को बहुत सारा मेरे पार्टनर को मतलब बहुत सारा गिफ्ट दूँगी, बहुत सारा लाइक काम करूँगी मेरे पार्टनर के लिए, खुद को बर्नआउट कर लूँगी और फिर उतना जब देने के बाद मतलब मैं अपना 100%, 1000%, 500% 1000% लाइक बहुत कुछ देती जाऊँगी, देती जाऊँगी, देती जाऊँगी, ये उम्मीद में ये लाइक उम्मीद में कि मतलब हाँ, कुछ तो अच्छा हो जाएगा या फिर काश ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाए, नहीं तो व्हाटएवर जो भी फीलिंग्स हैं वो सब। लाइक काश हम लोग दोनों की शादी हो जाए, मुझे ये करना पड़ेगा। लाइक डेविल हम लोगों को ओवरवर्क कराते हैं, ठीक है? ओवरवर्क इसीलिए होता है क्योंकि वो अगेन वो डर से अटैच्ड है, इमोशन से अटैच्ड है एंड ऑल दैट स्टफ बट उसी की वजह से हम लोग कुछ-कुछ लेसन्स भी सीखते हैं एंड उसी की वजह से लाइक जैसे मैंने पहले ही बोला सेविंग्स भी हो जाता है और क्या मालूम उसी की वजह से आपका रिलेशन भी फिक्स हो रहा है, यू नो? लाइक एक ही रिलेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइक थुक्की में नाम ले रही हूँ, ठीक है? किसी का भी नाम नहीं है। अनन्या करके एक फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की है, ठीक है? और फिर उसका बॉयफ्रेंड है। ठीक है, हम नाम नहीं लेते किसी का। एरीज़ का बॉयफ्रेंड है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मैं नहीं बोल सकती, मैं नाम नहीं तो ना सब लोग बहुत ही पर्सनली लेने लगते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। ठीक है, स्टूल का रिलेशनशिप है पेन के साथ। मैंने नाम नहीं लिया, ज़ोडिएक साइन भी नहीं लिया ताकि आप लोग पर्सनली लो या फिर कुछ भी। स्टूल का रिलेशनशिप है पेन के साथ, ठीक है? अभी या तो ऐसे हो सकता है कि स्टूल ने पेन के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है? फिर बाद में स्टूल मतलब वो टेबल वाला स्टूल, ओके? लाइक डोंट टेक इट द अदर वे। तो स्टूल ने बहुत कुछ किया लाइक पेन के लिए, फिर पेन ने उनको कुछ रेसिप्रोकेट नहीं किया। स्टूल को बहुत ही लाइक स्टूल लाइक ऑलमोस्ट उनको बहुत ही बुरा लगा कि मतलब पेन उनके लिए कुछ नहीं कर रहे और उनको लगा कि मतलब अरे यार लाइक मुझे वो सब नहीं मिल रहा है जो मैं डिज़र्व करती हूँ और फिर स्टूल को खुद का वर्थ समझा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो स्टूल को खुद का वर्थ नहीं समझता था। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना हमारे साथ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को शेप करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, समझ रहे हो? तो कभी भी कोई भी तरीका कुछ गलत तरीका ऐसा कुछ है नहीं। एंड स्टूल को खुद का फिर वर्थ समझता है, फिर स्टूल बॉटल से मिलता है और फिर बॉटल के साथ उन लोग दोनों का रिलेशन होता है और फिर बॉटल उसको रेसिप्रोकेट करता है। स्टूल भी उसको कुछ ज़्यादा ऐसे ओवरली देने का कोशिश नहीं करता है। स्टूल जितना दे सकता है उतना ही दे रहा है और बॉटल उसको लाइक उसको वापस दे रहा है। लाइक दोनों का एक बैलेंस रिलेशनशिप है। लाइक दोनों एक दूसरे को लाइक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, राइट? लेन-देन वाला रिलेशन है।
और अभी जस्ट मुझे लाइक एंजल नंबर दिखाई दिया, विच इज़ लाइक अलाइनमेंट कि मतलब ये सही मैसेज है जो आप तक पहुंच रहा है। सो इसी लाइक ये या तो ये लेसन था विच इज़ जो स्टूल को सीखना था कि मतलब मेरा सेल्फ वर्थ है, ठीक है। नहीं तो दूसरा भी एक केस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूल का, जैसे मैंने पहले बताया स्टूल का पेन के साथ रिलेशन है, राइट। अभी क्या हो जाता है कि मतलब स्टूल का और पेन का कुछ एक रिलेशन में ऊपर नीचे हो जाता है या क्या, लेकिन एक एक टाइम आ जाता है स्टूल के मन के अंदर बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ आ जाता है, बहुत सारा डर आ जाता है, और फिर स्टूल बोलता है कि मतलब मुझे मेरे पेन के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, मैं पेन को फिर बाद में स्टूल ने बहुत सारे लाइक गिफ्ट्स दिए पेन को, बहुत बार डेट पे लेके गए पेन को, बहुत कुछ उनको लाइक जब भी उनको कुछ भी ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें उनको दिया, लाइक बहुत एक्सेस वर्क किया। अगेन ये डेविल का काम है, लाइक बहुत एक्सेस वर्क जो भी कराते हैं, दैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स इट इज़ डेविल, ठीक है, नॉट ऑलवेज इट्स डेविल, समटाइम्स इट इज़ डेविल, कभी कभी वो एंजल्स भी होता है, ठीक है। तो इट्स लाइक लाइफ, समटाइम्स अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ ओवर वर्क, एक्सेस वर्क, फिर बाद में स्टूल को कुछ उसका जो डर है वो निकल जाता है, या तो वो थेरेपिस्ट के पास जाती है या कुछ भी, लेकिन वो खुद से वो अपने आप से वो डर निकल जाता है, एंड देन वो फिर बाद में एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करती है पेन के साथ, और फिर पेन वो टाइम पे बोलता है कि यू नो मैं एक टाइम था जब मैं सोच रहा था कि मुझे ये रिलेशन में नहीं रहना है, मुझे कुछ और चाहिए, या फिर मुझे करियर में फोकस करने के लिए नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है या फिर कुछ, और वही टाइम में तुमने मुझे इतना सब कुछ दिया और फिर मुझे वो मदद किया, लाइक मुझे ऐसा लाइक सब अगर पूरा दुनिया मुझे बर्डन फील हो रहा था कि मतलब मेरे दोस्त मेरे लिए बर्डन है, मेरे करियर मेरे लिए बर्डन है, मेरे बॉस मेरे लिए बर्डन है, मेरे फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इतना बर्डन था, और फिर तुम मेरे लिए इतना सब करती जा रही थी और मुझे बहुत ही मदद हो रहा था। समझ रहे हो मैं क्या बोलती हूँ? कभी कभी डेविल मदद भी करते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। लाइक डेविल के वजह से लाइक ये रिलेशन सेव हो गया। अभी ये एंजल्स अगेन, सब सब आवाज़ ऐसे नहीं है कि एंजल्स का आवाज़ आपको संन्यास कराएगा और फिर डेविल का आवाज़ आपको लाइक पैसे दिलाएगा ऐसे कुछ नहीं होता। डेविल का आवाज़ भी पैसे के लिए मदद करता है, एंजल्स का आवाज़ भी पैसे के लिए मदद करता है। इट्स लाइक जस्ट द डिफरेंसेस कि मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि ओवरवर्क कराता है डेविल, दूसरा हम लोगों को पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है डेविल का जब हम आवाज़ सुनते हैं, तो ऐसे मतलब एक कांस्टेंट फियर रहता है। आपने वो एक्सपीरियंस किया रहेगा। आपने तो बहुत जन है जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया रहेगा, जस्ट बिकॉज़ मैं डेविल बोल रही हूँ तो फिर ओह नो, 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 आई एम श्योर दैट वाज़ नॉट डेविल, आई मीन वो डेविल नहीं था, आई एम श्योर, वैसा वाला एक फीलिंग आता रहेगा। आई डोंट नो, आप में से फिर भी किसी का तो एनर्जी आ रहा है व्हिच इज़ लाइक वेरी, वेरी ओह शिट डेविल, ओह शिट, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब डर गए हो आप लोग ये सुन के, बट डरने का ज़रूरत नहीं है। मैं और कुछ नहीं बता सकती, मैंने कितना बार बताया अब डरने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो क्या हो जाता है कि हम लोगों को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता बिकॉज़ वो फ़ियर जो है वो कांस्टेंट फ़ियर है। मतलब डर, रात के टाइम पे भी हम लोगों को डर लगता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते वो डर का, और आई एम नॉट वर्थ इट वाला फीलिंग रहता है कि मतलब आई डोंट नो ये डेविल का आवाज़ है कि क्या, बट हाँ, वो कभी-कभी रहता है। एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो इमोशनली कुछ तो एक चीज़ रहता है जो लाइक जो रहता ही है हम लोगों के पास, कितना भी हम फॉर एग्जांपल वो जो मनी का एग्जांपल मैंने लिया, कितना भी हम पैसे कमाने के लिए देखें फिर भी हम लोगों के मन में डर रहेगा कि मतलब अरे यार पैसा चला जाएगा तो कल वापस पैसा कमाने का मन कर रहा है, या फिर अभी मैं सो रहा हूँ मुझे सोने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बिकॉज अगर मैं सोता जाया तो फिर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे एक्सेट्रा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? या फिर अगर रिलेशनशिप का बात हो गया तो अगेन वो डर जो है वो हम लोगों से हटता नहीं है फॉर दैट टाइम पीरियड। आई थिंक जब तक हम वो लेसन सीख नहीं लेते, या तो कुछ भी हो जाता है जहाँ पे हम समझ जाते हैं कि इट्स ओनली फियर, ये सिर्फ डर है, लाइक ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ डर है। बट इसी की वजह से हम लोगों को कितना सब मदद भी मिल जाता है। आई डोंट नो कि आप लोग कुछ ट्रिगर वाला मैसेज के लिए तैयार हो कि नहीं। मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक टाइम स्टैम्प देती हूँ जहाँ पे मैं वो ट्रिगर वाले टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगी, तो फिर आप पहले, अगर आपको नहीं सुनना है जो भी ट्रिगर वाला टॉपिक है वुमेन असॉल्ट के ऊपर है,
तो आप लोग लाइक लिटरली लाइक ईयरफोन्स निकालो, म्यूट करो ये वीडियो को, लाइक वॉल्यूम कम करो। म्यूट का ऑप्शन नहीं है, आई नो, वॉल्यूम कम करो। कोई तो बोल रहा है नहीं म्यूट का तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ओह गॉड मतलब अपना फ़ोन का वॉल्यूम कम करो इतना कि मतलब फ़ोन म्यूट हो जाए। और फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड देन अगेन मुझे एक बर्ड दिखाई दिया आप में से कोई तो है जिनको बर्ड्स जो आपके स्पिरिट एनिमल है आई बिलीव, बिकॉज आजकल मुझे रीडिंग के टाइम में भी बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये मैसेज के टाइम में भी बर्ड दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक अ बिग बिग कंफर्मेशन आई गेस। ओके, तो म्यूट होने के बाद नीचे जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वो जो टाइम स्टैम्प दिया है ना उसको क्लिक कर लो। आफ्टर ट्रिगर मैसेज है, कुछ कुछ तो लिखा रहेगा, उसको क्लिक करो बस, ठीक है। सो ट्रिगर वाला मैसेज, आई होप आप लोगों ने म्यूट किया। अभी नहीं म्यूट किया तो फिर 3 2 1 म्यूट करो 3 2 1 डन। ओके, सो तो ट्रिगर वाला मैसेज जो मैं बताने वाली थी, दैट इज़ लाइक फिजिकल असॉल्ट एंड फीमेल के साथ, आई डोंट नो फीमेल के साथ ही नहीं बट मेल के साथ भी होता है। एंड आई डोंट नो कि मेल का प्रोसेस क्या है एक्सेट्रा, बट जब फीमेल के साथ ऐसा हो जाता है इट्स लाइक वेरी स्कैरी। एंड फिर बाद में हम लोग हर एक आदमी से डरने लगता है कि मतलब मुझे ये भी लड़के से नहीं मिलने का मन कर रहा है, ये मुझे पता है कि इसने अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं किया, पता नहीं आगे जाके कुछ करेगा क्या, या फिर वो एक डर हर एक इंसान के लिए बन जाता है। एंड देन बट देन जस्ट सोचो, अगर वो डर नहीं रहता आपकी ज़िंदगी में तो आप इतने देर तक सेफ भी रहते क्या? मतलब अगेन वो डर डर है एंड दैट्स नथिंग कॉल्ड रियलिटी। और अगर वो टाइम पे भी मेरे एंजल्स ने अगर बोला रहता कि लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर एंजल्स ने बोला रहता कि यू नो गो फॉर इट या फिर बात कर लो, नो प्रॉब्लम एंड ऑल दैट स्टफ, फिर भी वो एक टाइम आ जाता है कि मतलब हम लोगों को मन नहीं करता है कि लाइक नहीं नो मतलब मुझे नहीं करना है, किसी भी लड़के से बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ लड़कियों से ही बात करने में कम्फर्ट फील होता है, मुझे कोई भी दूर से भी कुछ भी ऐसे कुछ भी दिखाई दिया तो फिर भी बहुत ही डर लग जाता है एक्सेट्रा। एंड दैट्स व्हाट इट इज़ गाइस, कि मतलब अगर वो टाइम पे डेविल का आवाज़ नहीं रहता, फियर नहीं रहता, तो आई नो फियर बहुत रिपीटेटिव है एंड देन बट फियर की ही तो वजह से हम लोगों ने खुद को सेफ रखा, हम लोगों ने खुद को नहीं तो हम शायद सेफ भी नहीं रहते या फिर कुछ अगेन हो जाता है या फिर कुछ। सो इट्स लाइक कभी कभी वैसे भी मदद करते हैं। एंड ओके, कमिंग बैक टू यू नो normal topics, which is yeah, I think that's it I guess. So all in all हाँ, डेविल का जो आवाज़ है वो यूजुअली हम लोगों को लाइक कांस्टेंट फियर देता है या फिर कांस्टेंट ओवरवर्क कराता है या फिर कुछ भी, बट इसीलिए हम लोगों को अनप्लेजेंट फील होता है ना, वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है। बट एंजल्स का आवाज़ हम लोगों को शांति फील कराता है। अगेन एंजल्स का आवाज़ हमेशा शांति फील कराना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ये सब अगेन जनरल मैसेजेस है। क्यों मैं बता रही हूँ वो चीज़ कि अगर हम लोगों को एंजल का आवाज़ याद आता है लेकिन फिर भी हम लोगों का दिमाग कर करके बात कर रहा है। अगर हमने एंजल्स का आवाज़ पे एक्ट कर भी दिया फिर भी हमारा दिमाग कर करके बात कर रहा है ना, तो फिर शांति नहीं महसूस होगी। इवन दो मैंने एंजल्स का लाइक बात सुना एंड तो कभी कभी हाँ, कभी कभी एंजल्स का आवाज़ से शांति महसूस होता है। मोस्टली एंजल का आवाज़ जो भी हम सुनते हैं, एंजल्स का गाइडेंस हम फॉलो करते हैं तो शांति लगती है। अंदर ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंसेस नहीं रहता है, इमोशनल प्रेफरेंसेस नहीं रहता है, कुछ अटैचमेंट नहीं रहता है। तो इट्स लाइक पीस, इट्स नॉट इवन हैप्पी नीदर सैड। हैप्पीनेस और सैडनेस आई थिंक दोनों डेविल के साइड में आते हैं, बट नीदर हैप्पी नॉर सैड, इट्स एंजल्स यू नो। एंड अगर आप लोग ऐसे इंसान हो जो लोग सोच रहे थे कि अगर हम एंजल्स का कहाँ सुनेंगे तो हम लोगों के लाइफ में सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ, बिल्कुल भी मुझे हर्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी मुझे पेन नहीं होगा, सो लॉल ठीक है, लॉल लॉल मतलब मैं लाइक सरकास्टिकली बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई लाइफ नहीं है। सब मतलब आपको कौन लगता है कि आपका लाइक एकदम एकदम परफेक्ट लाइफ इस इंसान का है? कौन है वो? जाओ उसका लाइक अगर फॉर एग्जांपल
आपके कोवर्कर्स है या फिर कुछ भी, दोस्ती करो उसके साथ और फिर उसको पूछो। लाइक दोस्ती होने के बाद थोड़ा बहुत उनका स्ट्रगल्स भी समझ में आ जाता है ना, तो लाइक पूछो उनको उनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स है क्या नहीं। आई गारंटी यू सबके लाइफ में स्ट्रगल्स है। अगर वो कोवर्कर भी नहीं है, अगर आपके कोई फिल्म स्टार वगैरह आपके लाइक एकदम फेवरेट पर्सन है और फिर उनके लाइफ में सोच रहे थे कि आप प्रॉब्लम्स नहीं है, गाइस फिल्म स्टार को बहुत सारा बुलिंग झेलना पड़ता है, ठीक है। उतना बुलिंग अगर आपने भी या फिर हमने झेल दिया ना तो हो गया, हम लोग खत्म उधर के उधर ही तो हाँ, वो बुलिंग तो एक चीज़ है ही, लेकिन दूसरा भी बहुत कुछ स्ट्रगल्स रहेगा उनके लाइफ में, क्या मालूम। अब इंटरव्यूज देख लो उनका, ठीक है, उनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स था ही नहीं क्या, पूछो, देखो, पूछो उनको, और फिर सबके लाइफ में आपको समझेगा कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है ही। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है ही। अगर किसी के पास पैसे ज़्यादा है तो शायद उनके घर पे बहुत झगड़ा होता है या फिर वैसे कुछ। अगर किसी के पास रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है तो उनके लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम है या फिर फैमिली अलाउ नहीं कर रहे या फिर वैसे कुछ। अगर किसी के पास फैमिली भी अलाउ कर रहे हैं और फिर सब कुछ अच्छा है तो पैसे भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छा है, तो फिर भी उनके लाइफ में शायद बीच बीच में पॉलिटिक्स का ड्रामा हो रहा है फैमिली से, रिलेटिव से वगैरह। तो लाइक कुछ ना कुछ तो होता ही है। लाइफ बोलेगा तो प्रॉब्लम्स है ही। अगर आपको एक दिन मैं श्रेक देख रही थी, पता नहीं ये श्रेक 2 है या क्या, बट आई थिंक श्रेक 2 नहीं तो श्रेक 3 भी आया क्या मालूम है, बट जो भी है। तो उसमें एक महाराजा इट्स सो फनी, मैं आपको बताती हूँ। उसमें डार्क ह्यूमर करके मैंने ले लिया उसको, आई थिंक वो डार्क ह्यूमर ही था। महाराजा और एक महारानी दोनों जाते हैं एक मैजिशियन के पास, ठीक है, और फिर दोनों बोलते हैं उनको कि मुझे ना चाहिए कि मेरी जो बच्ची है उसका सब प्रॉब्लम्स चला जाए, उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं रहे, या फिर मेरा पूरा सब प्रॉब्लम्स का नाश हो, वो मुझे चाहिए ना। दोनों गए वो मैजिशियन के पास और फिर मैजिशियन ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा विश फुलफिल करता हूँ, तुम सिर्फ यहाँ पे साइन करो। क्या हो गया रहेगा, उन्होंने साइन किया। ओह माय गॉड, इट्स सो फनी। उन लोग दोनों ने साइन किया और फिर दोनों टपक गए, दोनों मर गए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक डार्क ह्यूमर बट इट्स सो ट्रू। अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो आपको लाइफ भी नहीं मिलेगा। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है। जब तक है सांस, जब तक है जान, लाइक प्रॉब्लम्स रहेंगे। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम लाइफ एंड देयर इज नो, ऑफ कोर्स देयर इज नो एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। इवन सदगुरु बीच बीच में भड़क गए हैं, लाइक अबाउट द कंट्रोवर्सीज एंड कोई भी कुछ भी तरह का सवाल पूछता है तो फिर सदगुरु भी बहुत ही चिल्लाता है, या फिर उनको भी गुस्सा आता है। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, गुस्सा क्यों आ रहा है कि मतलब कुछ तो है दैट इज ट्रबलिंग हिम टू, राइट। और फिर वो तो लाइक ही सपोज्ड टू बी लाइक अ सन्यास और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज ही, बट भगवान का मार्ग चुना है उन्होंने, राइट। फिर ही मतलब ही वाज सपोज टू बी द मोस्ट पीसफुल, मोस्ट मे बी डिटैच्ड काइंड ऑफ अ पर्सन, आई गेस। बट उनके लाइफ में भी वैसा नहीं है, किसी के लाइफ में भी ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं जो लाइक प्रॉब्लम फ्री लाइफ, ऐसा कुछ है ही नहीं, लिखा ही नहीं है भगवान ने, ठीक है। और इसलिए जब भी आप एंजल्स का भी सुनोगे ना तो फिर भी कभी कभी एंजल्स आपको जानबूझ के गाइड करेंगे कि जाओ ये देखो ये लड़का बहुत ही अच्छा है, मैसेज करो उसको। क्या पता टॉक्सिक रिलेशन, आई डोंट नो मैं इतना डार्क ह्यूमर क्यों कर रही हूँ, बट हाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप निकलेगा और फिर आप लोगों को कुछ एक लेसन समझेगा एंड देन आप मूव ऑन करोगे। लाइक एंजल्स भी गाइड करते हैं हम लोगों को ताकि हम लाइक लेसन्स हम लोगों का सीख ले। वो उन लोगों का मेन मकसद है कि हम लोग जो भी लेसन सीखने के लिए आए वो हम सीख ले। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ एंजल्स एंड वही हो रहा है, राइट। एंजल्स भी अल्टीमेटली वैसे ही मदद करते हैं और डेविल की वजह से भी वैसे ही मदद होता है, राइट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मतलब दोनों हम लोगों को गाइड कर रहे हैं और जो भी हम लोगों के डेस्टिनी में वही हो रहा है, जो भी हम लोगों के साथ होना था वही हो रहा है। और काइंड ऑफ हम लोगों के सेल्फ विल के ऊपर भी है। जस्ट द थिंग इज एंजल्स हम लोगों को विल दो एंजल्स और डेविल एक्चुअली दोनों हम लोगों को ऐसे नहीं बताते कि मतलब मेरा ही सुनो,
मेरा नहीं सुनोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर वैसा कुछ ये नहीं करते, क्या बोलते हैं, घाई नहीं बट फोर्स नहीं करते उन लोग अपना आपको ऐसे बोलेंगे नहीं कि यही करो, ऐसे सब एंजल भी नहीं बोलेंगे, डी भी नहीं बोलेगा, डेविल भी नहीं बोलेगा, बट दोनों हम लोगों को मदद करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे इट्स लाइक वन प्रपोजल इज फॉर यू, आप ये कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, वैसा वाला उनका आवाज़ है कि मतलब आप राइट साइड से जा सकते हो इफ़ यू वांट टू, और फॉर एग्जांपल आप बहुत सारा पैसे कमा सकते हो इफ़ यू वांट टू, तो वैसे टाइप का एक एनर्जी। सो इट्स अपॉन अस, हम ह्यूमंस के ऊपर है कि हम क्या चूज़ करते हैं और हम किस राह पर चलते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हम लोगों के मन में एक ऐसे कुछ आइडियल लाइफ भी है विच इज़ लाइक स्कूल में बहुत अच्छे से मार्क्स आना, या फिर स्कूल में पास होना, फिर कॉलेज में अच्छे से पास होना, अच्छे से दाखिला होना, और फिर अच्छा जॉब मिलना, एंड देन फैमिली होना, फैमिली होके बच्चा होना, बच्चा होके फिर पोता पोती होना, पोता पोती होके फिर बाद में 85 ईयर्स के अराउंड मर जाना। अगर हम लोगों के दिल में या फिर दिमाग में ऐसा कुछ आइडियल लाइफ है, तो एंजल्स कैसा लाइफ देखते हैं पता है? कि एंजल्स के हिसाब से कोई एक फॉर एग्जांपल हाई स्कूल स्वीटहार्ट, मतलब स्कूल में एक इंसान मिल गया जो आप दोनों पसंद करने लगे एक दूसरे को, और फिर आप लोग दोनों प्यार करके शादी कर लेते हो। अगर एंजल्स के हिसाब से ये भी आइडियल है या फिर ये भी सही है, तो फिर एंजल्स के हिसाब से, ये एंजल्स एंड भगवान दोनों के हिसाब से ये भी सही है कि मतलब आप किसी एक इंसान से मिलते हो और फिर उनके साथ रिलेशन में रहते हो, आप लोग दोनों का बनता नहीं है, आप लोग दोनों ब्रेकअप करते हो, फिर आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ होता है, वो सब कुछ सही है। आप लोग दोनों, या फिर लाइक ऐसे कुछ आइडियल है नहीं एंजल्स के लाइफ में गाइज़, मैं ये बता दूँ। भगवान ने जैसा लाइफ बनाया, एंजल्स वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं, और वन ऑफ द थिंग इज़ ऑल्सो डेविल का रहा, एंड भगवान ने भी रिस्पेक्ट किया। अगर वो नहीं रहता तो फिर हम लोगों के लाइफ में भी नहीं रहता गाइज़। एंड आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो आपके लाइफ से, तो अगेन जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप जो चुनते हो वो आप चुनते हो, कोई आपको सवाल नहीं करेगा, एंजल आपको सवाल नहीं करेंगे, डेविल आपको सवाल नहीं करेंगे, आपके आपके कंसेंट के ऊपर है, आपने उनको हाँ बोला तो हाँ, नहीं बोला तो नहीं, आपके विल के ऊपर है, आपका विल पावर के ऊपर है, पावर मतलब इतना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उनको अनाउंस करने की ज़रूरत है कि नहीं मुझे वो सब नहीं चाहिए, दैट्स इट, फिनिश। आई डोंट नो, मुझे एक मूवी चैनल हुआ अभी जस्ट विच इज़ बेडाज़ल्ड करके मूवी का नाम है, BEDAZZLED मूवी का नाम है। तो वो इंग्लिश मूवी है ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें जैसे ओवरवर्क वगैरह सब दिखाया है देखो, एंड लास्ट में आपको गोल मिलता है, जो भी आपका गोल है वो मिलता है या नहीं, दैट इज़ ऑल्सो लाइक वन थिंग, एंड देन बट अगेन द मेन थिंग इज़ कि उसको, वो जो लड़का है उसको शांति महसूस होती है एट द एंड ऑफ द डे, कि मतलब सब होने के बाद ओवरवर्क का वो एकदम परफेक्ट दिखाया गाइस। उसको शांति महसूस होती है, लाइक ओ तू खुश रह, मेरे को इतना ही चाहिए। एंड अगेन मैं क्या बताने वाला थी इस मूवी के बारे में, वो यही है कि मतलब वो लड़का कैसे लास्ट में बताता है कि लास्ट में वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे और कोई ऑफ़र नहीं चाहिए, और फिर डेविल उसको बोलता है कि मतलब कुछ तो ऑफ़र रहेगा ना तेरे को, कुछ तो करने का रहेगा, लास्ट विश क्या है तेरा वो बता। तो वो बोलता है नहीं मुझे कोई विश नहीं चाहिए, थैंक यू। वैसा बोलता है। फिर बाद में वो फिर भी लाइक कन्विंस करने के लिए देखती है, वो वैसे दिखाया है, ऐसे कोई डेविल कन्विंस नहीं करता, डेविल को एक्चुअली कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट इमोशंस आ जाते हैं वो टाइम पे, इट्स लाइक फ़ियर या फिर कुछ भी। एंड देन फिर बाद में वो बोलता है, इट्स लाइक मेंटल आर्गुमेंट, हम लोगों का खुद का मेंटल आर्गुमेंट, ऐसा कोई दूसरा इंसान नहीं रहता है जो हम लोगों से बात करता है या फिर कुछ, बट मोस्टली इट्स लाइक इट फील्स लाइक अ मेंटल आर्गुमेंट बिटवीन विद इन आवरसेल्फ। एंड देन फिर बाद में वो बोलता है ठीक है, आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि वो खुश रहे, बस और कुछ नहीं। एंड देन वो जो डेविल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक डेविल का कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। इन शॉर्ट इट्स कुछ ऐसे कुछ है नहीं व्हिच इज़ लाइक आप डील बना रहे हो तो फिर उसमें फॉलो थ्रू ही करना चाहिए। एक टाइम पे आप बोलोगे उनको कि मतलब मुझे और नहीं चाहिए, थैंक यू, एंड देन दे विल बी लाइक ओके। यहाँ पे मूवी में थोड़ा-सा ओवर दिखाया है कि ड्रामेटिक दिखाया है ना, ऑब्वियसली मूवी है।
बट इतना ड्रामेटिक रियल लाइफ में नहीं रहता। रियल लाइफ में आप सिर्फ उनको जस्ट इंटेंशन सेट करो कि आई डोंट वांट टू फॉलो योर पाथ एंड दैट्स इट, दैट्स ओके। एंड सेम विद एक्चुअली एंजल्स, अगर आप एंजल्स को बोलोगे कि हाँ आप बोल रहे हो कि मुझे फॉर एग्जांपल राइट से जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लेफ्ट से जाना चाहिए, तो एंजल्स ही ओके बोलते हैं। एंजल्स कभी आपको चिल्लाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं कि मतलब अरे तुमने मेरा क्यों नहीं सुना या फिर कुछ भी, ऐसा कोई नहीं करता ठीक है। एंड हाँ, जैसे भगवान ने लाइफ बनाया है, भगवान ने क्या क्या लाइफ बनाया है देखो। अगर आपको ट्रिगर टॉपिक नहीं सुनना है अबाउट डेथ तो फिर आप लोग लाइक बैक करो, ओके। मैं चाहिए तो बाद में नीचे एक और टाइम स्टैम्प डालने का कोशिश करती हूँ, बट इसके बाद शायद मैं मोस्टली कुछ बोलने नहीं वाली। बट मेनली डेथ के बारे में मुझे क्या बोलना है, इट्स नॉट दैट ट्रिगरिंग, ठीक है, इतना कुछ ट्रिगरिंग नहीं है। बट डेथ के बारे में हम लोगों का क्या क्या विश रहता है कि मतलब बूढ़े होने के बाद हार्ट अटैक से ही मुझे मरना है, लेकिन बहुत सारे लोग ब्रेन कैंसर से मरते हैं, बहुत सारे लोग बचपन में ही मरते हैं, यूथ में मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, कितना कुछ डेथ होता है। और फिर वो सारे डेथ को भगवान रिस्पेक्ट करते हैं कि लाइक भगवान के नज़रों में एक चीज़ बहुत ही अच्छा है, दूसरा चीज़ बहुत ही बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ इक्वल है और फिर सब कुछ इक्वली पेनफुल है। वैसा है कि मतलब हाँ ठीक है, शांति से एटलीस्ट मर गए, बूढ़े होने के बाद हार्ट अटैक से शांति से मर गए, तो इट्स गुड। हार्ट लाइक किसी का यंग है कोई और फिर उनको लाइक फिर क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट से मर गए, ओह इट्स बैड, ऐसा कुछ भगवान के रूप में नहीं है। भगवान के लाइक मन में नहीं है, या फिर भगवान के लाइक ऐसे नहीं है। अगर वैसा रहता तो फिर भगवान ही क्रिएटर है ना ये पूरे दुनिया के, तो फिर भगवान क्यों बनाते ये सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मुझे बताना था, जो है हम लोगों के मन में कैसा रहता है कि एक जो एवरेज इंसान है या फिर जो नॉर्मल इंसान है, जो हम लोग नॉर्मल करके बोलते हैं कि मतलब एक इंसान जिसको 2 आँख है, 2 पैर है, एकदम सीधे पोस्चर में है और 2 हाथ है, वो एक नॉर्मल इंसान है। बट भगवान के नज़रों में एक नॉर्मल इंसान लाइक जैसे हमने बोला 2 आँख, 2 पैर, 2 कान, 2 हाथ, वैसे भी है। भगवान के नज़रों में कोई एक अंधा इंसान है तो फिर भी वो नॉर्मल इंसान ही है। भगवान के नज़रों में कोई एक यू नो गूंगा बहरा इंसान है तो फिर भी वो नॉर्मल इंसान ही है। जब भगवान के नज़रों में अगर उनका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट नहीं है, अगर उनको स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर भी वो नॉर्मल इंसान ही है। भगवान के नज़रों में अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो फिर भी वो नॉर्मल इंसान ही है। भगवान के नज़रों में अगर मेंटल स्टेट के बारे में हम अगर बात करें तो फिर मेंटली हम लोगों को नॉर्मल, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोगों के नज़रों में है देखो कि मतलब नॉर्मल मतलब ये है कि अगर हम लोगों को खुशी के इवेंट में खुशी हो रही है, दुखी के इवेंट में हम दुख हो रहे हैं तो फिर हम नॉर्मल है। लेकिन भगवान की नज़रों में हम वैसे टाइप के इंसान भी नॉर्मल है, जो लोग खुशी के टाइम पे खुश हो रहे हैं और फिर दुखी के टाइम पे दुख हो रहे हैं। जिन लोगों को मेंटल एंग्जाइटी है या फिर जिन लोगों को मेंटल इलनेस है वो भी नॉर्मल है, जिन लोगों को एडीएचडी है वो भी नॉर्मल है, जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी नॉर्मल है, जिन लोगों को टॉरेट सिंड्रोम है वो लोग भी नॉर्मल है। तो भगवान के लाइक नज़रों में कोई ऐसे ऊपर नीचे वैसा कुछ नहीं है। और फिर अगेन वो सब एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी होता है कि मतलब कोई इंसान अगर रिलेशन में रहा हो, फिर हम लोगों के हिसाब से देखो कैसा है कि अगर कोई एक रिलेशनशिप फॉर एवर चला या फिर एक शांति से ब्रेकअप हो गया दोनों के बीच में, तो फिर वो नॉर्मल है, वो फिर वो बहुत ही डिज़ायरेबल है, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन भगवान के हिसाब से सब कुछ डिज़ायरेबल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। मतलब अगर ब्रेकअप होता है तो फिर भी उसका कुछ मतलब था, और अगर शादी होती है तो फिर भी उसका कुछ मतलब था। और लाइक एवरीथिंग, लाइक हम लोगों का जो नज़रिया है ना, वैसे ही लाइफ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। लाइफ जैसा है उसको वैसे ही देखने का कोशिश करो। और हम लोगों का नज़रिया मोस्टली ऐसे ही बनता है कि मतलब हम लोग जैसे टीवी वगैरह देखते हैं तो फिर वो सब देख के ही हम लोगों का नज़रिया बन जाता है कि मतलब हाँ, टीवी में ऐसा मतलब फॉर एग्जांपल पतले लोग हैं ना, ये इसके बारे में भी कितना सारा अवेयरनेस आने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत ही नैरो माइंडेड है, कि मतलब पतले लोग ही नॉर्मल इंसान हैं। जो भी लोग बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, बहुत ही ज़्यादा लुकड़े हैं, उन लोग नॉर्मल नहीं है। उन लोगों को लाइक खा के फिर बाद में नॉर्मल होना चाहिए। या फिर मोटे लोग नॉर्मल नहीं है, उन लोगों को एक्सरसाइज करके पतला होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भगवान के नज़रों में नहीं है। आप जैसे भी हो वैसे ही परफेक्ट हो, आप जैसे भी हो बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। और जो भी आपका लाइफ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है एज़ पर गॉड। एंड काइंड ऑफ गॉड ऑल्सो वांट्स यू टू बिलीव दैट कि मतलब
हाँ, मैं जैसे हूँ एकदम परफेक्ट है और फिर मेरा जो लाइफ़ है एकदम परफेक्ट है। इवन दो आई डोंट बिलीव इट, देयर इज़ अ रीज़न कि मतलब भगवान ने मुझे ये चीज़ दिया है, भगवान ने मुझे जैसा हूँ मैं वैसे बनाया है और फिर जैसे मेरा लाइफ़ है वैसे भगवान ने बनाया है और फिर भगवान पे मुझे भरोसा है तो फिर मुझे मेरे खुद पे भी भरोसा है, फिर मुझे मेरे लाइफ़ पे भी भरोसा है। आई डोंट नो, यूज़ दिस एज़ एन अफ़र्मेशन इफ यू वांट टू, यू नो। अम, हाँ, तो इतना ही था वीडियो। बहुत बहुत लंबा वीडियो था, बहुत सारा बातें किया मैंने। पता नहीं किस-किस ने सुना है लास्ट तक। जिन्होंने भी लास्ट तक सुना है मुझे नीचे एक बार कमेंट करके बता दो कि मैंने लास्ट तक सुना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ओके। एक चीज़ मैंने शुरू किया है जो है कि अगर आपको कुछ एक वीडियो सजेशन देना है कि मुझे फ्यूचर स्पाउस के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ्यूचर स्पाउस के बारे में फलाना-फलाना टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। अगर आपने वैसे कुछ करना है तो फिर आप सजेशन दे सकते हो, और अगर आपको सजेशन के साथ-साथ लाइक शाउट आउट चाहिए, अगर आपको पता है शाउट आउट क्या है तो फिर मैं तो फिर गुड, अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बताती हूँ। शाउट आउट ये है कि आपका नाम हम लोग बताते हैं यूट्यूब चैनल पे, ताकि इट्स अ वेरी लाइक स्वीट जेस्चर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, लाइक इजी टैरो फैमिली। ऐसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बट अगेन मुझे पता है कि सब लोगों को नहीं पसंद आता है कि उनका नाम डिस्प्ले हो वगैरह। तो अगर आपको चाहिए शाउट आउट और अगर आपको अच्छा लगेगा कि आपको शाउट आउट मिले, तो हैशटैग इजी टैरो करके लिख के आपका वीडियो सजेशन दे दो। मैं वीडियो सजेशन को ही शाउट आउट दे रही हूँ, मैं ऐसे ही कोई भी कमेंट के लिए शाउट आउट नहीं दे रही हूँ। जो भी आपका वीडियो सजेशन है, वो वीडियो सजेशन पे जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो अगेन सब लोगों को शाउट आउट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जो भी वीडियोस बना रही हूँ उस पे शाउट आउट रहेगा। तो हाँ, जो भी आपका अगर वीडियो सजेशन पे मुझे शाउट आउट देना है तो फिर आपका हैशटैग एजिटारो जो भी अगर आपने डाला रहेगा तो मुझे समझेगा कि आपको चलेगा शाउट आउट। और अगर आपने हैशटैग एजिटारो नहीं डाला तो मैं वो वीडियो को शाउट आउट नहीं नहीं आपका आवाज़ सॉरी आपका लाइक नाम को शाउट आउट नहीं दूँगी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। आपको जो चाहिए, आपको जो पसंद आता है वो हम करेंगे, ओके। Thank you for being part of the family, guys, and thank you for listening to till the end, I guess. इतना ही था। अलविदा, बाय।